बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब दमाम सिटी से। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर एक ज़ीरे तमर बिल्डिंग है जहां पर मैं आज काम करने के लिए आया हूं और मैं साथ साथ मैं सोचा अपने दोस्तों और भाइयों के कमेंट के जवाब भी दे देता हूं। इधर आपको कमेंट के दिखा देता हूँ। इस कमेंट के अंदर मेरे दोस्त और प्यारे भाई के ये कहना है कि फ़र्दी वीज़े के अंदर फ़र्दी वीज़े के ऊपर आकर सऊदी अरबिया के अंदर कितनी देर में तनाज़ुल लेना चाहिए, कितनी जल्दी तनाज़ुल लेना चाहिए। इनका ये सवाल है मेरे दोस्त और प्यारे भाई। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सीधी बात, ज़रा समझिएगा मेरी बात को कि आप जब वीज़ा लेते हो किसी बंदे से, किसी एजेंट से, तो आप कहते हैं कि मुझे ये वीज़ा चाहिए। कोई सऊदी ऐसे कहते हैं कि मैंने सिर्फ आदमी को वीज़ा दे सकता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आकर आपको तनाज़ुल लेना होगा। मिसाल के तौर पर कोई आमिल का वीज़ा लेकर आता है अपनी कंट्री से, तो वो कहता है मैंने आमिल का काम नहीं करना, मैंने इसका प्रोफेशन चेंज करना है, मैंने वीज़ा चेंज करना है। तो उसी हिसाब से एजेंट कोई वही सऊदी देखता है, उसी सऊदी के पास वीज़ा देखता है जो सऊदी सिर्फ वीज़ा निकलवा के बेचेगा। तो उसके बाद उसको बोलेगा कि आपने 3 महीने के अंदर पहला इकामा लगवा कर देता हूँ, या 2 महीने के अंदर, या 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपका ये इतफाक़ हो जाता है कि आपने इतने महीने के अंदर अंदर आपने ये ट्रांसफ़र कर लेना है। आपने जो भी लेबर अपने मुल्क से, कंट्री से मंगवाना है, तो आपने उसको दूसरी ट्रांसफ़र करा देना दूसरे कफ़ील के पास। ऐसा ये सिस्टम होता है। बाकी यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर कोई फ़र्दी वीज़े का ज़रूरी नहीं है कोई ट्रांसफ़र करना। बाकी आपका इत्तफ़ाक़ होता है तो आप करवा सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पर ऐसी कोई शराइत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मेरा कफ़ील कहता है कि यहाँ पर भाई मैं नहीं रखना चाहता, मैं मुअस्ससा बंद करना चाहता हूँ, तो ट्रांसफ़र ले लो। तो मुझे ऐसी सूरत में किसी और कफ़ील को देखना होगा। तो इसी तरीके ही आपको कोई एजेंट मंगवाता है, फ़र्दी वीज़ा है, चाहे कोई आज़ाद वीज़ा है, चाहे डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, तो उसके ऊपर अगर आपका ये कफ़ील यहाँ पर आकर कहता है, या अपनी कंट्री से आपको के साथ इत्तफ़ाक़ होता है, आपको एजेंट कहता है कि आपने इतने महीने के अंदर अंदर आपने दूसरा कफ़ील देखना है, तो उसी हिसाब से आप बात करते हैं। आपकी मर्ज़ी होगी तो आप वो वीज़ा ख़रीदेंगे, नहीं आपकी मर्ज़ी तो आप कोई और वीज़ा ख़रीद सकते हैं। ये आपके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ बात कन्फ़र्म होनी चाहिए। आप पूछना चाहिए कि भाई मैंने जब वीज़ा ख़रीदा था, लिया था वीज़ा, तो मैंने भाई सीधा पहले कहा था कि मुझे सऊदी अरबिया के अंदर जितनी देर भी रहना है, मुझे ट्रांसफ़र नहीं लेना, मुझे दूसरा कफ़ील नहीं चाहिए सऊदी अरबिया के अंदर। तो मेरे एजेंट ने कहा था कि आपका जो कफ़ील है वो आपको कभी नहीं ये कहेगा कि आप दूसरी जगह को कफ़ील ढूँढ लो या ट्रांसफ़र कर लो। तो ऐसा ही है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल हो चुका है, तो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मुझे कफ़ील ने कभी कोई अच्छी बात, बुरी बात किसी किस्म की कभी नहीं की। जब मेरा इकामे का टाइम होता है तो मुझे फ़ोन करता है, जी आपका इतने इकामा ही बाकी है, उससे पहले आप पैसे आप खुद पे कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मैं आपके पैसे पे करता हूँ, आप मुझे दें, तो आप अपना इकामा तजदीद कराएँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरबिया के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना हो। बस कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके साथ कन्फ़र्म बात आपकी कंट्री के अंदर बैठे हुए कर देते हैं, या यहाँ पर आकर आपके साथ बात करते हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारा कफ़ील हमें ट्रांसफ़र दे या नहीं दे या ना दे। लेकिन जितने आप ट्रांसफ़र लेंगे ये आपका अपना नुकसान होगा। पहली बार आप ट्रांसफ़र करेंगे 2000 रियाल आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है ट्रांसफ़र का। दूसरी बार आप कफ़ील चेंज करेंगे तो आपको 4000 रियाल देना पड़ेगा। तीसरी बार आप करेंगे तो आपको 6000 रियाल देना होगा। तो आप चौथी बार भी करेंगे तो आपको 6000 उसके बाद देना होगा। जितनी बार आप कफ़ील चेंज करते जाएंगे सऊदी अरबिया के अंदर, तो आपको उतने 6000 रियाल देने होंगे। उसके ना तो इकामा की बात होगी, कोई सब अलहदा होंगे पैसे। सिर्फ आपको कफ़ील चेंज करने के 2000 रियाल पहली बार, दूसरी बार 4000, तीसरी बार 6000, चौथी बार भी 6000। जितनी बार आप चेंज करते जाएंगे 6000। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप ज़रूर समझ गए होंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है ज़रूर हमें कमेंट करें। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।